हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी रिसर्व। आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर विपुल। और हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये है मैथमेटिक्स का क्लास 10। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, जो भी मेथड्स थे, ज्योमेट्रिकल, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सभी हम लोगों ने सीखा है यहाँ पे। और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की कंडीशंस, कैसे हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, वो सभी चीज़ भी हम लोग सीख चुके हैं। और इस पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व किए हैं। आपने भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उससे भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताया है। तो अब हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है क्या? वर्ड प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो आखिर सॉल्व कैसे करते हैं, आखिर ये वर्ड प्रॉब्लम होता क्या है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। और ये वर्ड प्रॉब्लम्स कौन से होंगे? जो कि हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे बेस्ड होंगे। तो आखिर ये वर्ड प्रॉब्लम होता क्या है? और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे अगर क्वेश्चन दिया जाए सॉल्व करने के लिए तो वो आसानी से कर देते हैं, लेकिन उन्हें वर्ड प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत होती है। या तो वो क्वेश्चन को देख करके छोड़ देते हैं, सॉल्व ही नहीं करते, ट्राई नहीं करते सॉल्व करने का, या फिर पता नहीं क्यों नहीं वो उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है? जैसा इसका नाम आप देख पा रहे हैं कि वर्ड प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, जो भी इक्वेशंस अभी तक लिखा होता था, अब तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें क्या होता था, हमारे पास दो इक्वेशन दिया होता था। उन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते थे। यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ भी वही दो इक्वेशन क्वेश्चन में दिया होता है। यहाँ भी क्या होता है, वही दो इक्वेशन, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये होता था हमारा दो इक्वेशन। ये इक्वेशन क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन वो दिया कैसे होता है? वो दिया होता है वर्ड के फॉर्म में। मतलब वर्ड मतलब क्या? वर्ड मतलब जैसे कि वन, हियर, देवर, इंग्लिश के वर्ड के फॉर्म में दिया होता है। और यही बनाता है क्या हमारा, यही बनाता है वर्ड प्रॉब्लम। तो हमें करना क्या होता है, हमें जो क्वेश्चन में दिया होता है वर्ड के फॉर्म में, उससे डिकोड करके हमें इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होता है। तो ये लिखते कैसे हैं अभी हम लोग देखेंगे, कुछ तरीके देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे क्या क्या स्टेप को फॉलो करेंगे तो हम लोग आसानी से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ये सभी चीज़ आज सीखने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जिस एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके जो भी रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना होगा वो रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए अब तक आपने जो भी पढ़ा है, ज्योमेट्रिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, या फिर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, कंसिस्टेंसी कब होता है, वैल्यू क्या होना चाहिए, ये सभी चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अब तक, आज तक लगभग मैंने 10 to 12 वीडियोस अब तक बनाए हैं, 10 to 12 सेशंस लिए हैं। उन सभी सेशन को जा करके देखिए। अगर आपने नहीं देखा, आपके बेसिस क्लियर नहीं है, तो सॉल्व कैसे करते हैं ये क्लियर नहीं है, तो उन सभी का यूज यहाँ पे आज होने वाला है। तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा। जा करके सही वीडियोज को चेकआउट कीजिए और अच्छे से सीखिए। तो अब हम लेने वाले हैं अपना पहला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का, उसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है। इसमें लिखा क्या है, 5 chairs and 4 tables together cost ₹5600 5600, while 4 chairs and 3 tables together cost ₹4340। फाइंड द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, और दिमाग में ये रखना है कि क्वेश्चन पढ़ते हुए हमें दो इक्वेशन बनाने हैं। क्या करने हैं, हमें दो इक्वेशन बनाने हैं। कैसे दो इक्वेशन? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसा बनेगा? दो इक्वेशन बनेगा, वो कैसा होगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का होगा, मतलब उसमें दो वेरिएबल होगा। क्या होगा वो? दो वेरिएबल होगा। जैसे कि अब तक देखते हैं हम लोग आए, एक्स वाई होता था, पी क्यू कुछ भी होता था,
सेम है, यहाँ भी क्या मिलेगा हमें, दो वेरिएबल मिलेगा, उस दो वेरिएबल से मिलाकर क्या करेंगे हम लोग, दो इक्वेशन बनाएंगे। जैसे कि अब तक क्वेश्चन में क्या देखते आए हम लोग, जैसे लिखा होता है 5x + 2y इक्वल टू कुछ भी, 3x + 4y इक्वल टू कुछ भी। तो ऐसे क्या यहाँ पे क्या था, एक वेरिएबल x था, दूसरा y था, सेकंड में भी x था, y था, तो हम लोग भी ऐसे ही करके दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे। वो कैसे करेंगे, इसके हेल्प से, जो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम हमें दिया गया है इसकी हेल्प से। तो करेंगे कैसे, पहला काम, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाना है और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसे राइट डाउन करना है। और कैसे लिखेंगे वो आप देख लीजिए। यहाँ पे लिखा क्या है, 5 chairs and 4 tables together cost 5600। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 5 चेयर और 4 टेबल का जो कॉस्ट है, कीमत है, वो कितना है 5600, मतलब 5600 रुपीज। टुगेदर मतलब क्या होता है, दोनों का मिला करके, 5 चेयर और 5 चेयर एंड 4 टेबल्स दोनों का मिला कितना हो रहा है 5600। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेरिएबल क्या है, पहला वेरिएबल है चेयर, दूसरा क्या है टेबल। तो हमें क्या मिला, हमें दो वेरिएबल्स यहाँ पे मिल चुका है। तो कैसे लिखेंगे, तो C फॉर चेयर, T फॉर टेबल ले सकते हैं, या फिर आपका मन करे एक्स वाई एड करने का तो एक्स वाई भी ले सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या है, लेट द कॉस्ट ऑफ ए चेयर बी सी। क्या ले रहे हैं, याद रहेगा, C फॉर चेयर, एक चेयर का प्राइस क्या लिए हैं, C लिए हैं, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ ए टेबल बी टी। कैपिटल टी और कैपिटल सी ले रहे हैं, दोनों किस में होगा, कॉस्ट रुपये में होगा, दोनों क्या होगा, दोनों रुपये में होगा। तो कह सकते हैं एक तरह से हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं मिल चुका है, एक सी और एक टी, सी फॉर चेयर, टी फॉर टेबल। ऐसे करके क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन को, क्या लिखा है, इसमें लिखा है 5 चेयर एंड 4 टेबल टुगेदर, मतलब दोनों को मिला करके। तो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे 5 चेयर, सी फॉर चेयर 5 चेयर, फिर क्या लिखा 4 टेबल, लिखेंगे 4 टी फॉर टेबल, ठीक है। टुगेदर मिला करके, क्या करके मिलाने का मतलब क्या होता है, दोनों को ऐड करना, इक्वल टू कितना दिया गया, कॉस्ट दिया गया है 5600। मतलब क्या हुआ, जो 5 चेयर और 4 टेबल का जो कीमत था, कॉस्ट था, वो कितना है 5600। ये जहाँ जो फर्स्ट लाइन लिखा था, इस जगह से लेकर के इस जगह तक, उसे हम लोगों ने डिकोड करके अपने मैथमेटिकल के लैंग्वेज में हम लोगों ने लिख लिया, इन ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में मैंने लिख लिया। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये हो जाएगा मेरा पहला इक्वेशन। 5x + 2y था, यहाँ पे क्या 5c + 40, तो कोई फर्क थोड़े पड़ता है हमें, x ले, y ले, या ABCD कुछ भी ले। फिर आगे पढ़ेंगे, while जबकि 4 चेयर एंड 3 टेबल्स टुगेदर, तो 4 चेयर और 3 टेबल फिर टुगेदर बात कर रहा है, मतलब फिर दोनों को मिला करके बात कर रहा है। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग 4 चेयर के 4c और 3 टेबल के लिए 3t, फिर लिखा टुगेदर, दोनों को ऐड कर दिए, इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ कॉस्ट क्या, ₹4340। ये क्या हो गया, क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और यहाँ पे प्लस कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, ये भी समझते हुए चलना है। डिफरेंस लिखेगा तो माइनस ले लेंगे, ग्रेटर देन लिखेगा, स्मॉल देन लिखेगा, तो जो बड़ा होगा उसमें छोटे वाले को हम लोग माइनस कर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन मिल चुका है। अब इसी दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब इस दो इक्वेशन को सॉल्व करना कितना आसान है आपको पता ही है, आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए, एलिमिनेशन यूज कर लीजिए, सबसे आसान क्या होता है एलिमिनेशन यूज करना, तो वही हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। तो अब ये जो लिखा हुआ था ऊपर में, इसे भूल जाना है, इतना पढ़ना है कि हमें निकालना है क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड टेबल। चेयर क्या था सी भी यहाँ पे है, टेबल क्या टी भी यहाँ पे है। जैसे सॉल्व करते थे, जैसे जब हम लोग सॉल्व करते थे क्वेश्चन इन टू वेरिएबल्स, क्या मिलता था हमें, एक मिलता था x का वैल्यू, एक था y का वैल्यू, दोनों वेरिएबल मिलता था। यहाँ भी क्या मिल जाएगा हमें, c का मिल जाएगा और t मिल जाएगा। जैसे c t मिलेगा मतलब मेरा काम खत्म, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। तो हमें क्या दिख रहा है, पहले इक्वेशन में 5c है, सेकंड में 4c है।
तो हम लोग या तो इन दोनों को इक्वल कर लें या फिर इन दोनों को इक्वल कर लें। अगर इन दोनों को करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 4 से ये हो जाए 20, इसे करेंगे 520 हो जाए, या फिर इसे कर ले हम लोग मल्टीप्लाई 3 से, इसे कर ले 4 से, तो भी ये इक्वल हो जाएगा। जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे किसी कुछ भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 किसे कर ली, इक्वल टी को कर लिया, सी को। अगर टी को करेंगे करना पड़ेगा हमें पहले वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से और 3 से। इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई किसे करना होगा, ये 3 से 12 हो जाएगा, इसे करना पड़ेगा हमें 4 से बाई 4। तो आइए करते हैं, कैसे करते हैं लोग। 5 इंटू 3 15c प्लस 4 इंटू 3 12t इक्वल टू रुपीज, तो रुपीज रह जाएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे से क्या मिलेगा, 56 है, जब 50 करेंगे से क्या मिलेगा 150, 6 करेंगे से 18, क्या हो जाएगा 150 प्लस 18 168 0000। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 56 है, 50 प्लस 6 50 इंटू 3 150, 6 इंटू 3 18, तो 150 प्लस 18 168 और 00। ठीक है, अब ऐसे ही करेंगे सेकंड इक्वेशन को। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16c प्लस 4 3 12t इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करना है, रुपीज से रुपीज रहेगा, ये हो जाएगा 0 6 4 3 12 3 16 और ये हो जाएगा 170। ये क्या आ गया 17360 मल्टीप्लाई करने पे। इक्वेशन 1 2 हो चुका था, ये हो गया इक्वेशन 3 और ये हो गया इक्वेशन 4। बस अब तो पता ही कैसे करते हैं, बस सॉल्व करते जाना है, सॉल्व हो जाएगा, आपका सी और टी निकल जाएगा, आपका काम बन जाएगा। अब क्या करना है, हमें इसमें से एलिमिनेट करना है। टी इक्वल है, टी इक्वल एलिमिनेट कर दिया करेंगे हम लोग, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों का साइन सेम है। क्या करेंगे, इन दोनों कर देंगे सब्ट्रैक्ट। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे। तो जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 4 में क्या मिलेगा, 16 माइनस 15 इक्वल टू सी, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या मिलेगा, 0 में से 0, 6 में से 0 6, 3 में से 8 माइनस करेंगे तो मिलेगा 5, ये हो गया 6, ये 0 0, तो सी का वैल्यू क्या मिल गया, रुपीज से रुपीज रह जाएगा, तो सी का वैल्यू मिल गया हमें 560। जैसे ही सी का वैल्यू मिल गया, क्या करेंगे हम लोग, इसे किसी भी क्वेश्चन में पुट करके टी के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो किसी में कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे C इक्वल टू रुपीज 560 इन, किसमें कर दें, कर लेते हैं इक्वेशन 1 में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी में कर सकते हैं, 1 2 किसी में कर सकते हैं, 3 4 में भी कर सकते हैं, लेकिन पता ही है आपको, इससे पहले पढ़ चुके हम लोग, नंबर बड़े हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद और बड़ा हो जाएगा, तो सॉल्व करने में दिक्कत होगी हमें। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 5 इंटू 560 प्लस 40 इक्वल टू रुपीज 5600। जब इसे मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा, ये 50 है, तो 500 प्लस 60, 500 5 से कितना हो जाएगा 2500, और करेंगे 6 को 5 से कितना हो जाएगा 30 एंड 300, तो 2500 और 300 2800, ये क्या हो जाएगा 2800 प्लस 40 इक्वल टू रुपीज 5600, और ये भी रुपीज में ही था, तो यहाँ भी क्या मिलेगा हमें, रुपीज ही मिलेगा। तो 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5600 माइनस 2800, दोनों किसमें है, दोनों का दोनों रुपीज में है। जब टी निकालेंगे क्या मिलेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा 2800 रुपीज बाई 4, ये मिल जाएगा हमें 700, 4 7 8 होता है, तो क्या मिलेगा हमें रुपीज 700। इस तरह से हमारे पास चेयर का वैल्यू भी आ चुका है और टेबल का भी कॉस्ट आ चुका है। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे hence the cost
cost of a chair is rupees 560 and that of a table is rupees how much 700। इस तरह से हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आपने देखा कितना आसान है सॉल्व करना। बस आपको ये दो इक्वेशन जो फॉर्म करना होता है ये करना होगा, ये करना सीख जाइएगा। बाकी काम तो आप पहले से करते आ रहे हैं, पिछले करीब 10-12 दिन से करते आ रहे हैं, तो आप सीख ही गए होंगे कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, वहां से दिए गए इंफॉर्मेशन को डिकोड करके हमें मैथमेटिकल फॉर्म में मतलब इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ध्यान ये रहना चाहिए कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में ये आ जाए। ओके, तो एक और एग्जांपल लेंगे और उससे और क्लियर करेंगे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक और क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137। सम ऑफ टू नंबर्स, पढ़ते जाना है क्वेश्चन को, वहीं पे समझते जाना है। सम ऑफ टू नंबर्स मतलब दो नंबर कोई होगा, उन दोनों का सम करने पे 137 मिलता है। एंड ए डिफरेंस इज 43, और उन दोनों का डिफरेंस करने पे मतलब माइनस करने पे क्या मिलता है, 43 मिलता है। फाइंड द नंबर्स, तो हमें क्या निकालना है, दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस यहाँ पे हमें ये सीखना है कि कैसे कब हम लोग प्लस करते हैं, कब माइनस करते हैं, इन सब का ध्यान रखना है। तो आइए करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास दो नंबर्स है, दो नंबर होगा और उन दोनों नंबर को हमें यहाँ पे यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे, कोई दो नंबर ले लेंगे, हमें पता नहीं कौन सा नंबर है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। लेट x and y be टू नंबर। हम लोगों ने लेट कर लिया, खुद से मान लिया कि हाँ x है एक नंबर हमारा और y क्या है दूसरा नंबर है। ये हम लोगों ने खुद से लेट कर लिया, क्योंकि पता नहीं है नंबर कौन सा है ना, लेट कर लिया। आगे करते क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स। तो सम मतलब पहला नंबर ये x, दूसरा नंबर y, इन दोनों का सम क्या दे रहा है 137। सेकेंड क्या लिख रहा है, एंड डिफरेंस इज 43। अब डिफरेंस क्या होता है, दो नंबर का डिफरेंस, दोनों नंबर के बीच में माइनस। तो डिफरेंस कब निकालते हैं, जब हमें ये पता होता है कि जैसे डिफरेंस पूछा गया 5 और 3 का, क्या करते हैं हम, 5 में से 3 को माइनस कर देते हैं, है ना। तो हमें ये पता होता है कि इसमें 5 बड़ा है और 3 छोटा है। यहाँ पे कैसे पता करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, डिफरेंस कैसे लेंगे, किससे पहले लिखेंगे, x लिखेंगे पहले या y लिखेंगे पहले। यही बहुत कंफ्यूजन ऐसा होता है कि डिफरेंस जब बोल दिया तो पहले पहले कौन आएगा। यहाँ तो पता होता है 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो पहले 5 लिखते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि x बड़ा है या y बड़ा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया गया नहीं है। तो क्या करेंगे, अपने मन से ये भी लेट कर लेंगे कि x मेरा बड़ा है या फिर y बड़ा है, कुछ भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने मान लिया कि x क्या है, x इस क्वेश्चन में बड़ा है, ऐसा मैंने सोच लिया अपने मन में। क्या लिखना है, डिफरेंस लेना है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 43। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन बन चुका है। बस हमारा काम तो हो चुका है। तो दिए गए यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा था, यहाँ जो भी वर्ड लिखा था, इन वर्ड को हम लोगों ने डिकोड क्या कर लिया, डिकोड किस फॉर्म में कर लिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में, और हम लोगों ने इक्वेशंस के पेयर भी बना लिए। अब तो आपको पता ही क्या करते हैं, ऐसे हम लोग जैसे मन करेगा सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं, y इसमें प्लस इसमें माइनस है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2x, y कैंसिल हो जाएगा। ये कितना है 137 और 3 140 और 40 180, ये कितना हो जाएगा 180। जब सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 180/2, तो x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 90। फिर क्या करेंगे, इस 90 को हम लोग किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लेंगे जहाँ मेरा मन करेगा, वहाँ से फिर y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। किसी में कर लेते हैं, फिलहाल कर लेते हैं हम लोग इसमें इक्वेशन 1 में। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x के जगह पे 90, y के जगह पे y
इक्वल टू 137। तो y क्या हो जाएगा 137 माइनस 90। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 37 और 10 47। तो हमें x और y दोनों के वैल्यू यहाँ पे मिल चुके हैं। तो क्या लिखेंगे, पूछा क्या कहता है, पूछा फाइंड द नंबर्स, लिखेंगे हेंस द नंबर्स आर क्या क्या है 90 एंड 47। मुझे पता है ये काफी इजी क्वेश्चन था, बस मैंने आपको सिखाने के लिए क्वेश्चन पे किया था कब हम लोग डिफरेंस लेते हैं और डिफरेंस कैसे लेते हैं। और आपने ये भी देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने खुद से लेट किया था कि दो नंबर है, एक x है एक y है, और ये भी खुद से लेट किया था कि x क्या है बड़ा है। अब जो रेट हमारे पास आया वो क्या मिल रहा है x इक्वल टू 90 y इक्वल टू 47। यहाँ ऑटोमेटिकली हमें x बड़ा मिल रहा है y से, x ग्रेटर देन y। अगर हम लोग यहाँ पे y पिक किए होते y ग्रेटर देन x तो हमें डेफिनेटली ऐसा ही मिलता, y का वैल्यू 90 मिलता और x का वैल्यू 47 मिलता। क्लियर। क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करते हैं। हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए और इक्वेशन लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आपका इक्वेशन लिखा जाए आप वीडियो को फिर से प्ले करके आकर देख सकते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लिखा क्या, इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द टू नंबर्स, इफ 2 इज एडेड मतलब दो को अगर ऐड किया जाए ईच ऑफ द टू नंबर्स, यहाँ पे किसी दो नंबर्स का बात हो रहा है जिस नंबर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। देयर रेशियो बिकम्स 1:2, तो उनका रेशियो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 1:2। हाउएवर इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, और अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों नंबर, ईच मतलब दोनों में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, रेशियो फिर से ऐसा हो जाता है। तो फाइंड द नंबर्स, हमें वो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। बस आपको यहाँ पे अभी करना क्या, क्वेश्चन को पढ़ना है और सीखना है कैसे हम लोग दिए गए वर्ड, जो वर्ड्स लिखे हुए इन वर्ड्स के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे डिकोड करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है क्या, दो नंबर्स के बारे में बात हो रही है, तो क्या करें हम लोग कोई भी दो नंबर्स ले लेंगे। तो कौन सा नंबर लेंगे, कैसे कुछ भी ले लेंगे, तो लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट कौन सा ले लें, एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स एंड वाई बी टू नंबर्स। तो हमारे पास दो नंबर मिल चुका है, कौन कौन सा, एक है एक्स और एक है वाई, ये हम लोग लेट कर लिया। अब क्या करना है, पहला आप यहाँ से पढ़ शुरू करेंगे। इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द टू नंबर, मतलब हर नंबर में x में भी और y में भी 2 को ऐड किया गया। तो ये कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लिए हम लोग, x में 2 ऐड कर लिए, फिर कह रहा है कि y में 2 ऐड करने के लिए, तो y में भी 2 ऐड कर लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि जब 2 ऐड किया जाता है तो क्या होता है, इन दोनों का रेशियो जो है वो क्या होता है 1:2। रेशियो क्या होता है, रेशियो लिखते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। अगर लिखा गया है 1:2 इसका मतलब क्या 1/2, किसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो, यानी कि किसके बराबर है 1/2 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व थोड़ा सा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप लोगों ने सीखा पहले से, इधर जाएगा ये जाएगा इधर न्यूमरेटर में, क्या मिलेगा 2 × x + 2 = y + 2। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 2x + 4 = y + 2। लिखते कैसे हम लोग, वेरिएबल्स को ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कांस्टेंट को छोड़ ऐसे कैसे करते हैं। तो 2x, ये y था प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस, और ये जो जाएगा इधर क्या हो जाएगा 2 - 4। तो क्या मिलेगा 2x - 4 = -2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2x - 4 = -2। ये क्या मिल गया हमें, पहला इक्वेशन मिल गया, मतलब मेरा आधा काम हो चुका है। हम लोग पहले इक्वेशन को डिकोड करने में यहाँ पे सफल हो चुके हैं। अब यही काम करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, आगे पढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है, however जबकि if 4 is subtracted from each, जब 4 को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ईच में दो नंबर से, दो नंबर कौन सा, एक x है एक y है। तो x में से जब 4 माइनस करते हैं, फिर y में से 4 माइनस करते हैं, तब द रेशियो बिकम्स 5:1। तो क्या होता है, रेशियो क्या हो जाता है 5:11 हो जाता है।
इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 5:11 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे सेम जैसे यहाँ पे किए थे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 11 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 4। ये हो जाएगा 11x माइनस 44, ये हो जाएगा 5y माइनस 20। फिर क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल धर ले आएंगे। 11x माइनस 5y इक्वल टू, ये जब निगेटिव है जगह हो जाएगा पॉजिटिव, 44 माइनस 20। ये क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6, सॉरी ये तो माइनस नहीं होगा, एक x से एक y कहीं माइनस नहीं होगा। 11x माइनस 5y इक्वल टू 24। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन 1 और ये क्या रहा इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन हमें मिल चुका है। मतलब मेरा मैक्सिमम काम यहाँ पे हो चुका है। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो कि आप सभी को आता है। सॉल्व कैसे करते हैं, एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी यूज करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ लिखा है 11x माइनस 5y, इसमें 5y है और इसमें y है। तो क्या करें, हम इसे बनाते हैं 5y, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दे अगर 5 से, क्या कर दें, इक्वेशन 1 को अगर मल्टीप्लाई कर दे 5 से, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5, ये क्या हो जाएगा, ये y इक्वेशन 2 के y के बराबर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा क्या, यहाँ लिख करके 10x माइनस 5y 5 इंटू 2 माइनस 10, इक्वेशन 1 2 हो चुका, इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एलिमिनेट करना है हमें y को, दोनों का साइन सेम है, क्या कर देंगे, दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11 माइनस 10 इक्वल टू मिलेगा x, इस दोनों का वैल्यू मिल जाएगा 0, इसे करेंगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस 10, ये प्लस, ये भी प्लस, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 10 34। तो x का वैल्यू क्या मिल गया, हमें 34 मिल चुका है। अब इस x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम लोग y के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो y करते हैं यहाँ पे हम लोग, x इक्वल टू 34, किसमें कर देखो, इक्वेशन 1 में कर, थोड़ा सा क्वेश्चन है इन 1, तो क्या मिलेगा 2 इंटू 34 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ये हो जाएगा 68, y इक्वल टू माइनस 2, वाई निगेटिव है, इससे हम लोग उधर भेज देंगे, ये बन जाएगा पॉजिटिव, 68 निगेटिव है, इधर आया ट्रांसफर हो, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 68 प्लस 2 क्या हो जाएगा 68 प्लस 2 इक्वल टू 70। तो यहाँ से y का वैल्यू भी हमें मिल गया, x का वैल्यू मिल गया और y का वैल्यू मिल गया। हमें निकालना क्या था, दो नंबर निकालने थे, दो नंबर हमारे कौन कौन से थे, एक x थे और एक y। हेंस द वैल्यू ऑफ टू नंबर्स इज 34 एंड 70। क्या लिखेंगे, 34 एंड 70 आर टू नंबर्स। क्लियर। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिए गए कंडीशंस को पहले एक लाइन को पढ़ना है और उससे फिर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। जैसे आपका इक्वेशन बन जाएगा, होता है कभी कभी, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन डायरेक्ट क्या लिखा था, सम ऑफ टू नंबर्स इज 137। तो क्या x प्लस वाई इक्वल टू 137, इसमें क्या था, इसमें कुछ थोड़ा सा अलग ढंग से क्वेश्चन लिखा। यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ से इक्वेशन हमारा नहीं बना था, लेकिन आगे जब हम लोगों ने सॉल्व किया इसे, तो क्या मिला, हमें इक्वेशन मिल गया। वैसे ही यहाँ भी किया हम लोगों ने। तो ऐसा करके जरूरी नहीं है आपको डायरेक्ट वहाँ पे इक्वेशन बन जाए, जरूरी नहीं है आपको ऐसा मिले, तो आपको ऐसे ही करना होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है करना क्या है। आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इस वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड, इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने में जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स होती है, उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अब तक ये क्वेश्चन टू जो भी एक्सरसाइज है, जो भी क्वेश्चन थे पिछले, वो कंप्लीट नहीं किए हैं, उसे भी कंप्लीट कीजिए। उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारा पॉलिन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड चैप्टर ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि कहीं प्रोग्रेस में है, और इस पर मैक्सिमम कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं। और चीज वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है, ये लास्ट है, इसके बाद हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग उन सभी को क्लियर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब कुछ अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो करना मत ही भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।